स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज का जो टॉपिक लेकर आए हैं पोषण टैकर के ऊपर, वो बताएंगे आपको। ये आपको पता है कि पोषण टैकर में आपकी एम्पियर ही मान्य होगी। आपके पास ये नियम की आदत जल्दी आने वाले हैं, यानी जो अप्रैल से आपकी जो एम्पियर होगी वो पोषण टैकर की मान्य होगी, है ना। तो बहुत सारे नियम बदले भाई पोषण टैकर के अंदर। आपका आधार वेरीफाई के नियम बदल चुका है। पोषण टैकर में स्टोर रजिस्टर भी आ चुका है, वो नियम बदला है। पोषण टैकर में फैमिली सर्वे आ गया, वो नियम बदला है। गर्भवती को आप स्तनपान में लेंगे, वो कैसे लेंगे, वो नियम भी बदल चुका है। तो अब इस टॉपिक पर लगातार हमारी वीडियो आने वाली, जितनी आपके एम्पियर में ऑप्शन होते हैं वो संपूर्ण एम्पियर हम आपके 100% करवाएंगे। तो यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल को पहले से देखते हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अपने प्यारे प्यारे कमेंट जरूर दीजिएगा कि आपको ये वीडियो लगातार चाहिए कि नहीं चाहिए। चलिए भाई आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको दिखाएंगे कि किसी लाभार्थी को जब आप पोषण टैकर में जोड़ेंगे ना, तो आपको पूरा नया नियम मिल चुका है भाई, वो आपको दिखाएंगे कैसे कैसे होगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी आगे मत कीजिएगा, एक एक बिंदु को समझिएगा और अब गलती करने से ज़रूर बचिएगा, है ना। चलते भाई, मैं यहाँ पे किसी बच्चे का आधार कार्ड आपको कैसे जोड़ेंगे वो आपको दिखा रहा हूँ। ऐसे ही आपने गर्भवती महिला का जोड़ना है, ऐसे स्तनपान महिला का भी जोड़ना है। अभी आपको बताएंगे, जब आपको ये दिखेगा पूरा लास्ट तक दिखना, तो आपको समझ में आएगा कि वास्तव में इसमें तो बहुत सारे नियम बदल चुके हैं ना। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। यदि आप बच्चे का जब रजिस्ट्रेशन करते हैं तो सबसे पहले आपको पूछता है बच्चे का नाम। तो यदि आपके पास बच्चे का आधार कार्ड है तो ध्यान रखना है कि बच्चे के आधार कार्ड में जो अक्षर बड़ा है तो वही अक्षर आपने बड़ा रखना है, जो छोटे हैं तो छोटे रखना है ना। तो सबसे पहले आप बच्चे का, यदि आपके पास आधार कार्ड है तो बच्चे का नाम आपने आधार कार्ड के हिसाब से भरना है। ये वाला ऑप्शन होता है जहाँ पे लिखा हुआ है आपकी भाषा में नाम, यानी आपकी लैंग्वेज में नाम मांगता है। जिस राज्य की जो लैंग्वेज है वो आप यहाँ पे भर सकते हैं। ये कंपलसरी भी नहीं है, यदि आप छोड़ना चाहते हैं तो उसे आप छोड़ भी सकते हैं। फिर नीचे होता है बच्चे की आधार संख्या। तो बच्चे का यदि आधार कार्ड बना है तो आपने यहाँ पे बच्चे का आधार कार्ड भरना है भाई। कई लोग यहाँ पे माँ का आधार कार्ड नंबर भर लेते हैं, कई लोग यहाँ पे पिता का आधार कार्ड भर लेते हैं। नहीं जी, यदि आपने बच्चे का आधार कार्ड है तभी आप इस ऑप्शन को भरेंगे। और यदि आपके पास बच्चे का आधार कार्ड नहीं है तो यहाँ पे साफ लिखा रहता है नीचे कि बच्चे के पास आधार नहीं है। वो आपसे पूछ रहा है कि क्या बच्चे के पास आधार नहीं है, तो आपने करना जी हाँ नहीं है, तो आपने हाँ वाला बटन दबाना है। जैसे आप हाँ वाला बटन दबाएंगे आपके सामने माँ का ऑप्शन खुल जाएगा। भाई देखिए माँ का ऑप्शन खुल गया। तो यहाँ पे आपने माँ के आधार संख्या भरनी है, और उसके नीचे फिर आपने माँ की डेट ऑफ बर्थ भरनी है। देखिए यहाँ पे लिखा है ना मदर की डेट ऑफ बर्थ, तो माँ की डेट ऑफ बर्थ भरनी है। अब मान लिया मेरे पास माँ का भी आधार कार्ड नहीं है, तो उसके नीचे आपको फिर एक नया ऑप्शन मिलता है कि क्या माँ के पास भी आधार कार्ड नहीं है, वो आपसे पूछ रहा है। जी हाँ आप लिखेंगे नहीं है, तो आपने हाँ वाला बटन दबाएंगे। जैसे आप हाँ वाला बटन दबाएंगे वो आपको आपके पिता का ऑप्शन दे देगा। तो आपने यहाँ पे पिता का आधार संख्या भरनी है, और यहाँ पे पिता की नीचे डेट ऑफ बर्थ भरनी है, ठीक है ना। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। और साथ में यदि जब आप पिता का आधार कार्ड आते हैं तो आपको यहाँ पे पूछता भी कि भाई जो पिता है वो पुरुष वाला ऑप्शन यहाँ पे चुनना है। यदि अभिभावक है तो आप पुरुष वाला ऑप्शन यहाँ पे चुनेंगे, ठीक है ना। चलिए भाई, यदि पूर्व अभिभावक में माता है, कोई लेडीज है, तो आप स्त्री वाला ऑप्शन भी चुन सकते हैं ना। ये ऑप्शन जो पिता वाला ऑप्शन होता है वहाँ पे आपका अभिभावक का ऑप्शन भी होता है। देखो ऊपर लिखा हुआ है पिता या अभिभावक का, तो आप पिता या अभिभावक का आधार कार्ड वहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। अब उसके नीचे आपको फिर बच्चे का पूछा रहता है। भाई क्या पूछा रहता है, बच्चे की डेट ऑफ बर्थ पूछी रहती है। तो फिर उसके बाद आपने बच्चे की डेट ऑफ बर्थ भरनी है। उसके बाद बच्चा लड़का या लड़की, वो ऑप्शन आपको टिक करना है। फिर ये वाला आ रहा है कि बच्चा क्या आंगनबाड़ी केंद्र में जा रहा है, तो आपने आंगनबाड़ी केंद्र वाला ऑप्शन ही चुनना है, ठीक है ना। फिर उसके नीचे आपको इस प्रकार का ऑप्शन मिलता है जहाँ पे वो आपको उनके पिता का नाम पूछता है। तो यदि आपने पिता का आधार कार्ड लगाया है तो जैसा पिता का नाम आधार कार्ड में था सेम नाम आप यहाँ पे भरेंगे। यदि आपने माँ का आधार कार्ड लगाया तो सेम नाम जैसा माँ का आधार कार्ड में था वो नाम भरेंगे, और यहाँ पे उनका फ़ोन नंबर भरेंगे। और उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है श्रेणी बताइए भाई, उनकी जाति की श्रेणी। तो जैसा आप उसे टिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार के ऑप्शन खुलेंगे। तो यदि वो एससी का बच्चा है तो आपने एससी चुनना है, एसटी का है तो वो चुनना, और यदि सामान्य ओबीसी का है तो आपने अदर वाला ऑप्शन चुन लेना है, ठीक है ना। उसके नीचे फिर आपको पूछता है कि क्या आप धार्मिक अल्पसंख्यक से संबंधित है, यानी वो पूछना चाहता है कि क्या आप माइनॉरिटी के अंदर आते हैं। तो हमने आपको बता दिया है कि भाई मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, सिख धर्म और जैन धर्म ये आते हैं आपके अल्पसंख्यक में। तो यदि ये 4 धर्म के लोग हैं तो आपने हाँ वाला बटन चुनना है, और यदि ये 4 लोग के लोग नहीं हैं तो आपने नहीं वाला लेने देना है, ठीक है। और उसके नीचे आपको पूछता है कि उनका एड्रेस बताइए भाई, क्या वो परमानेंट वहाँ रहते हैं, तो आपने परमानेंट वाला चुनना है। यदि वो अस्थायी हैं, कभी भी जा सकते हैं, किराए के मकान में रहते हैं या उनका जाना हो सकता है, तो आप टेम्परेरी वाला बटन दबाएंगे। उसके बाद आपने जमा करो वाला बटन दबाना है। जैसे आप सबमिट करेंगे ना इस ऑप्शन को, तो आपका लाभार्थी अपने आप ही वहाँ आपको हरे रंग पे आ जाएगा। अब आपको आधार वेरीफाई नहीं करना पड़ता है, ठीक है ना, वो अपना आप ही हरा हो जाएगा। या फिर आपको कहाँ होगा आपको दिखाते हैं। यदि यहाँ नहीं दिखेगा फिर कहाँ दिखेगा वो भी आपको दिखाते हैं। जैसे आपने सबमिट मारा ना, तो आपने कहाँ जाना है, आपने यहाँ वाले पेज में आ जाना है।
और उसके बाद आपने जाना बेनिफिशियरी वाले ऑप्शन में। जैसा आप ये बेनिफिशियरी वाला ऑप्शन दबाएंगे ना, लाभार्थी वाला जो सबसे दूसरे नंबर पर नीचे से बना हुआ है, जैसा आप लाभार्थी का ये ऑप्शन दबाएंगे आपके सामने इस प्रकार का पेज खुलेगा। और जो यहाँ पे बीच में एक चिन्ह बना हुआ है ना, आपने इस चिन्ह में जाना, जहाँ पे बादल वाला बना है ना, क्राउड वाला, तो आपने ये वाला ऑप्शन दबाना है। ठीक है, जैसे आप ये ऑप्शन दबाएंगे, कौन सा ऑप्शन दबा रहे हैं भाई हम लोग, ये जो बीच में बना हुआ है ना घंटी के बगल में, वो ऑप्शन दबा रहे हैं हम। जैसे आप ये ऑप्शन दबाएंगे आपके सामने इस प्रकार का ऑप्शन खुलेंगे। तो उस लाभार्थी का नाम आपको यहाँ पे दिख सकता है जिसका आपने अभी भी रजिस्ट्रेशन किया है। यदि लाभार्थी का जिसका रजिस्ट्रेशन आपने किया है उसके सामने कुछ नहीं लिखा हुआ है, केवल नाम आ रहा है, तो आपका आधार कार्ड बहुत अच्छी तरह आपने भर लिया है। आपने क्या करना है, ये आरंभ करो यानी स्टार्ट करो वाला बटन दबाना है। जैसा आप स्टार्ट करो वाला बटन दबाएंगे थोड़ी देर रोक के रखना है, आपका ये सीधा हरे में चले जाएगा। ठीक है भाई, ये हो गया आपका आधार वेरीफाई। ये आपका यहाँ चले जाएगा, आपने स्टार्ट वाला बटन दबाना है और आपका आधार वेरीफाई में चले जाएगा। आपको हरे वाले ऑप्शन में दिखने लग जाएगा जहाँ आपकी लाभार्थी की सूची है। यदि जब आपने ये दबाया, कौन सा, ये क्राउड वाला बटन दबाया बीच वाला, और यदि आपको इस प्रकार का ऑप्शन मिला, किस प्रकार का, इस प्रकार का, ये देखिए जहाँ पे लिखा हुआ है कि दर्ज की गई आधार विवरण अमान्य है, यानी जो आपने डाटा भरा है उसके आधार कार्ड से बिल्कुल गलत भरा है, तो आपको भाई आप इसका दोबारा रजिस्ट्रेशन करना है। कैसे करेंगे, उससे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले इसे यहाँ से हटाना है। आपको यहाँ पे डिलीट का बटन मिला हुआ है, आपने ये डिलीट वाला बटन दबाना है। जैसा आप ये डिलीट का बटन दबाएंगे आपको दोबारा पूछेगा कि आप लाभार्थी को हटाना चाहते हैं, तो आपने यस वाला बटन दबाना है और आपका लाभार्थी यहाँ से हट जाएगा। और आपने दोबारा वहीं जाना है जहाँ आपने अभी हमने आपको रजिस्ट्रेशन करना सिखाया था कि भाई आधार कार्ड में 2-3 चीज़ें सेम होनी चाहिए। एक तो आधार कार्ड में जैसे उनका नाम है वैसा नाम होना चाहिए, उनकी डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड के हिसाब से होनी चाहिए, और उनका आधार नंबर उस हिसाब से होना चाहिए जो आधार कार्ड में नंबर है, और वो मेल है या फीमेल, वो चीज़ आपकी सेम होनी चाहिए। यदि आपने 4 चीज़ें सही नहीं भरी है तो आपको क्या दिखाएगा भाई, वो आपको यहाँ दिखाएगा कि आपका जो ये डाटा है ना, जो आपने ये दर्ज किया गया है, देखा हुआ दर्ज किया हुआ आधार विवरण अमान्य है, यानी आपने ये चीज़ें गलत भर दी उसकी एंट्री में। तो आपने डिलीट वाला बटन दबाना है और यहाँ पे वो फिर से पूछेगा आप इसे डिलीट करना चाहते हैं, तो आपने यस वाला बटन दबाना है और उसको यहाँ से डिलीट कर देना और दोबारा नया रजिस्ट्रेशन करना है। लेकिन यदि आपने संपूर्ण जानकारी सही भरी होंगी तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखेगा, केवल लाभार्थी का नाम दे देगा और आपने सीधा स्टार्ट या आरंभ करो वाला बटन दबाना है, वो आपका अपना आप हरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए। और यदि आपको ऐसा देता है, कैसा, ऐसा कि लाभार्थी का आधार पहले से ही मौजूद है, यानी भाई उस लाभार्थी का जिसका आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उसका आधार पहले से आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है, तो भाई आपने इसको या फिर माइग्रेट में फेंक रखा है, आपका माइग्रेट की सूची में इसका नाम है और इसलिए आपका ये कह रहा है कि आपने इसका आधार पहले से ही रजिस्ट्रेशन कर रखा है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, इसे 2 बार देखिएगा। और यदि चैनल में पहली बार आए हैं तो जल्दी से काले रंग का सब्सक्राइब का बटन दबाएगा और साथ में घंटी दबाएगा। घंटी के बाद आपको ऑप्शन मिलेंगे, सबसे पहले वाला ऑप्शन जाना है ऑल वाला बटन दबा देना, आपको वीडियो मिलने लग जाएगी। कल से हमारी लगातार क्लास आएंगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जल्दी से फटाफट वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा वीडियो कैसे लगी, कहाँ से देख रहे हैं, और संपूर्ण वीडियो चाहिए स्टार रजिस्टर फैमिली सर्वे तो ज़रूर बताएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि उस वीडियो को आपको विस्तार से लेके आए। चलिए भाई, नमस्कार, धन्यवाद, शुभ रात्रि।